हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा 4.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण हैं। हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघातीय समीकरण हैं या नहीं हैं। तो हम कैसे जांच करेंगे? इनको हम सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये दो घातीय समीकरण हैं या नहीं हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। तो देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 2 का गुणा कर लो 2x, 2 का गुणा इसके साथ करो माइनस का 6। इसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, इससे ये कट गया। क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस का 1, 6 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर 0। इधर माइनस का 6 था, इधर जब आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर, जोड़ लो कितना हो जाएगा? प्लस का 7 बराबर 0। अब बताओ क्या ये दो घातीय समीकरण है या नहीं है? दो घातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो यह दो घातीय समीकरण है। तो यहाँ पर लिख दो यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब कर लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 कोष्टक में 3 माइनस x। तो इसे सॉल्व कर लो। तो इसको सेम टू सेम लिखो, इसका गुणा कर लो इसके साथ, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2 का गुणा x के साथ करो कितना हो जाएगा? 2x। अब सबको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 2x, जब 2x इधर लाओगे तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 6 को इधर ले आओ कितना हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब बताओ ये दो घातीय समीकरण है या नहीं है? ये कैसा है? दो घातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये दो घातीय समीकरण है। लिख दो यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं
तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लो और बता दो कि ये दो घातीय समीकरण है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसी x का गुणा इसके साथ करोगे, फिर इसी x का गुणा इसके साथ करोगे, 2 का गुणा इसके साथ करोगे और 2 का गुणा इसके साथ करोगे। तो सॉल्व कर लो। x का गुणा इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का x। 2 का गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। 2 का गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा कर लो, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जब इसका गुणा इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x। जब इसका गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा? माइनस का x। माइनस 1 का गुणा प्लस 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अब देखो, x स्क्वायर यहाँ पर भी है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इससे ये कट गया। क्या बचा? देखो, प्लस का x और माइनस का 2x, प्लस का x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का x और क्या है? माइनस का 2 है बराबर प्लस का 3x माइनस का x कितना हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस का 3। सबको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? माइनस का x। जब 2 आएगा इधर तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 2। 3 को इधर ले आओ, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। देखो, माइनस का x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर 0। अब बताओ, क्या ये दो घात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो ये दो घात समीकरण नहीं है। तो ये चीज़ लिख दो, यहाँ यह है द्विघात समीकरण नहीं है। यह दो घात समीकरण नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन कर लो। देखो, चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। तो इनको पहले सॉल्व कर लो। इसकी गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? x का गुणा जब 2x के साथ करो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब x का गुणा 1 के साथ करो कितना हो जाएगा? प्लस का x। माइनस 3 का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 दूना 6x। 3 का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर। अब इसको भी सॉल्व कर लो। x का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 के साथ कर लो कितना हो जाएगा? 5x। x स्क्वायर को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर प्लस का x है और माइनस का 6x है, तो प्लस का x और माइनस का 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 5x। तो 5x को इधर ले आओ, इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 3 है बराबर 0। सॉल्व कर लो। प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस का 5x कितना हो जाएगा? माइनस का 10x और क्या है? माइनस का 3 बराबर 0। अब बताओ, क्या ये दो घातीय समीकरण है या नहीं है? ये दो घातीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है। तो ये दो घातीय समीकरण है। तो लिख दो, यह
समीकरण यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 1। इसे सॉल्व कर लो और बता दो कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे गुणा करेंगे? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो गुणा कर लो। सबसे पहले लिख दो हल। टू एक्स का गुणा x के साथ करोगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x का गुणा जब 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस का 6x। 1 का गुणा x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का x। 1 का गुणा 3 के साथ करोगे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर। अब इसका गुणा कर लो। इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो x का गुणा x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा। 5 का गुणा x के साथ होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। जब 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर। अब देखो माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा? माइनस का 7x। देखो माइनस का x और प्लस का 5x क्या हो जाएगा? प्लस का 4x। प्लस का 4x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x। ये हो गया प्लस का 3। 5 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर, एक घट गया, क्या हो गया? x स्क्वायर। माइनस का देखो 7x माइनस का और माइनस का 4x कितना हो जाएगा? माइनस का 11x। प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 8 बराबर 0। अब बताओ ये दो घात समीकरण है या नहीं है? ये दो घात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है। तो ये दो घात समीकरण है। तो लिख दो यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब छठवां क्वेश्चन कर लो। छठवां क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसका सूत्र बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2ab करोगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 x हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो देखो बराबर के ये इधर है, जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो इसलिए अभी काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। जब ये इधर आता तब भी कटता, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, जब ये इधर आता तो क्या हो जाता, माइनस का, जब इधर प्लस का है तो इधर आता माइनस का, तब भी कट जाता, इसलिए इधर ही काट दो। जब चिन्ह बराबर होंगे तो कट जाएंगे। ये हो गया 3x प्लस 1, 3x, 4x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 1, देखो इधर क्या है, प्लस का 4 है, इधर ले आओ माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गया 4 3 7x माइनस का 3 बराबर 0, प्लस का 4 और प्लस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये बताओ ये दो घात समीकरण है या नहीं है, ये दो घात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो ये दो घात समीकरण नहीं है। तो लिख दो, यह है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या, ये दो घात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर क्या बन रहा है सूत्र, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बन रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3ab, तो 3ab का गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस ab x प्लस 2 बराबर गुणा कर लो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का गुणा 1 के साथ कर लो माइनस का 2x। ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का गुणा इसके साथ कर लो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ गुणा कर लो 6 दूना 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। तो देखो इसको इधर ले आओ, ये हो गया x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। इसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या बचा है 8 बराबर 0। देखो x क्यूब प्लस का माइनस का 2x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर। देखो 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x प्लस का 8 बराबर 0। अब बताओ यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितना है 3 है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख दो यह समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अब ये 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 का होल क्यूब किस सूत्र जैसा है? a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बन रहा है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो इसे सॉल्व कर लो। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab। तो 3ab क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x कोष्टक में a माइनस b। तो ये हो गया x माइनस 2 और सॉल्व करो। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 6x का गुणा 2 के साथ करो तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 दूना 12x। देखो एक्स क्यूब कट जाएगा, क्या बचा? इतना लिख लो। माइनस का 4x स्क्वायर, इधर है माइनस का 6x स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6x स्क्वायर। माइनस का x है, माइनस का x लिख लो। 12x को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का 12x प्लस का 1। 8 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का 8 बराबर 0। तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 2x स्क्वायर। माइनस का x माइनस का 12x कितना हो जाएगा? माइनस का 13x प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? प्लस का 9 बराबर 0। अब बताओ ये दो घात समीकरण है या नहीं है? ये दो घात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो ये दो घात समीकरण है। यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। दोस्तों पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया, तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम कल करेंगे। तो आज इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।